अभी देखिए आप, मेरा बाल काट दिया मेरे घर में घुस के, क्योंकि मैं हिजाब नहीं पहनती हूँ। मैं भी यहाँ पे कहीं पे छुपी हुई हूँ। अब बांग्लादेश में अगर कोई वकील हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, पुलिस में हो, अफसर हो, अगर वो हिंदू है तो उसे चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। अगर हिंदू है तो उसे नौकरियों से निकाला जा रहा है। कट्टरपंथी जिहादियों ने बांग्लादेश में शरिया लाने का प्लान तैयार कर दिया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस भले ही मंदिर जाकर यह दिखाने की कोशिश करें कि सरकार वहां के हिंदुओं के साथ खड़ी है, पर असलियत तो इससे बहुत अलग है। भले ही दावा किया जाए कि वहां के मुस्लिम मंदिरों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, पर हकीकत कुछ और ही है। हकीकत क्या है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तुरीन अफरोज है, बांग्लादेश की टॉप वकील हैं, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की प्रोसिक्यूटर रही हैं, कॉलेज में कानून पढ़ाती हैं, और आज कट्टरपंथियों ने इनकी ये हालत की है। इनके घर में घुसकर इनके बाल काटे गए और मारपीट की गई। इनका कसूर क्या था? सिर्फ यही कि इन्होंने हिजाब नहीं पहना था। They just changed the tone and टोन चेंज करके वो बोलने लगा, तू हिजाब क्यों नहीं पहनती? तेरा उम्र नहीं हुई? तू अभी ऐसे क्यों घूमती है जैसे कि लगता है कि वेश्या की तरह? और तेरी माँ शेख हसीना इंडिया चले गए, तुझको क्यों नहीं लेके गए? तेरे बाप मोदी तुझे बुलाया नहीं? तो मैं उसी टाइम बहुत ठंडे दिमाग से सोचा कि भाई मैं इनके हाथ में हूँ, अभी इनके साथ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। तो जो भी बोला मैंने उसी का उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया। 5 अगस्त के दिन जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, उसी शाम को तुरीन अफरोज के घर उन्मादी भीड़ घुसी। जिस वक्त ये सब हो रहा था, उस वक्त तुरीन के साथ उनके घर में उनकी 16 साल की बेटी भी मौजूद थी। भीड़ सीधा उनके घर में, उनके बेडरूम में घुस गई। उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया गया, पर 16 साल की बेटी के साथ कोई बदसलूकी ना हो, इस डर से तुरीन ने कट्टरपंथियों की हर बात मानी। तो तभी उन्होंने आके बोला कि हाँ, हिजाब करना तो तेरे लिए जरूरी है, तो अभी चलो ऐसा हालत करते हैं कि अब हिजाब पहनना तेरे लिए जरूरी पड़ जाएगा। तो अब मेरा बाल यहाँ से पीछे से इधर से उधर से, वो कैंची जो था मेरे घर पे मेरी कमरे में टेबल के ऊपर रखा हुआ, वो दवाई काटने के लिए मैं यूज करती हूँ, वहाँ पे रहते हैं। तो वो कैंची उठा के मेरा बाल काटा। तो बोले कि वहाँ से पेंसिल उठा के, जो मैं बेटी को पढ़ाती हूँ तो अंडरलाइन कर देती हूँ, तो वो पेंसिल उठा के उसी से मेरे पैर में दबाना शुरू किया और बोला कि हाँ, अभी थोड़ा पैर को रेस्ट दे, तू तो बाहर नहीं जाएगी। तुरीन अफरोज को इसलिए भी टारगेट किया गया क्योंकि वो शेख हसीना और भारत की सपोर्टर मानी जाती हैं। उन्होंने बांग्लादेश में वॉर क्रिमिनल के खिलाफ 20 अहम केस में काम किया है और 46 वॉर क्रिमिनल्स को फांसी की सजा दिलवाई है। भीड़ ने उन पर इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के सपोर्ट में खड़ी होती आई हैं। अब मेरे घर पे ये इस्लामिस्ट लोग घुस गए और 5 तारीख को शेख हसीना जाने के बाद ही, लेकिन उनका गुस्सा मेरे ऊपर इसलिए है क्योंकि मैं सेकुलर हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली में पढ़ाई की, तो वो सोचते हैं कि मैं हाफ हिंदू हूँ। मैंने कॉन्वेंट में पढ़ चुकी हूँ, क्रिश्चियन कॉन्वेंट में सारी स्कूलिंग मेरी हुई है।
तो वो सोचते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अब बताइए कि मैं इस्लाम फॉलो करती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, 5 वक्त मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे भी ये झेलना पड़ रहा है। यानी बांग्लादेश में अगर कोई मुसलमान हिंदुओं की तरफ से खड़ा दिखाई भी दिया तो उसके साथ यही बर्ताव किया जा रहा है। मुसलमान महिला को हिजाब के लिए अगर इस तरह की सजा दी गई है तो आप सोचिए कि हिंदू महिलाओं का क्या हाल हो रहा होगा। इस तरह के हालात देखकर सवाल उठते हैं कि क्या अब हिंदू महिला हिंदू बनकर बांग्लादेश में नहीं रह सकती? क्या हिंदुओं को भी जबरन हिजाब पहनने वाला शरिया कानून लागू होने जा रहा है? क्या जिस हिंदू महिला ने हिजाब पहनने से इनकार किया उसके बाल भी तुरीन अफरोज की तरह से काटे जाएंगे? खूनी त्रासदी के बीच किसी तरह सांस ले रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा गया, उनके शोरूम लूटकर उसमें आग लगा दी, संपत्ति नष्ट की गई, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया और अब उन्हें जबरन नौकरियों से निकाला जा रहा है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में जो हिंदू नौकरी कर रहे हैं उन्हें जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर लिस्ट निकालना शुरू करें तो वो खत्म ही नहीं होगी। जिसके नाम के पीछे रॉय, मजूमदार, दास, विश्वास, पाल लगा है, उन्हें काम से निकाला जा रहा है। 12 अगस्त को खुलना इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मिहिर रंजन हल्दर से जबरन इस्तीफा लिखवाया गया। 14 अगस्त को पूरन बाजार डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रतन कुमार मजूमदार को निकाला गया। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर सत्य प्रसाद मजूमदार ने 18 अगस्त को इस्तीफा दिया। दिनाजपुर जिले के सिताबगंज कॉलेज में प्रिंसिपल सुबोध चंद्र रॉय के इस्तीफे की मांग करते हुए मुस्लिम छात्रों ने प्रदर्शन किया। पुलिस लाइन हाई स्कूल के प्रिंसिपल भावेश चंद्र रॉय को हिंदू होने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। अजीमपुर गर्ल्स कॉलेज में मैथ पढ़ाने वाले टीचर गौतम चंद्र पॉल से छात्रों की भीड़ ने जबरन इस्तीफा लिखवाया। इन संस्थानों का मैनेजमेंट छात्रों के दबाव में आकर हिंदू टीचर्स को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा रहा है। नौकरी से निकालने की जो सो कॉल्ड वजह बताई जा रही है वो है हिंदू शिक्षकों का व्यवहार और हिंदू शिक्षकों का पहनावा। वाह, यानी सालों साल से जो शिक्षक इन छात्रों को पढ़ाते आ रहे हैं उनके व्यवहार और पहनावे से आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, पर अब अचानक उनका पहनावा इन्हें नागवार गुजर रहा है। यानी महिला हिंदू शिक्षक अगर हिजाब पहनकर आए तो सही है, पुरुष हिंदू शिक्षक अगर सिर पर टोपी पहनकर आए तो सही है, नहीं तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हरी साड़ी में अपने इस्तीफे पर साइन करती है महिला जैसोर नर्सिंग इंस्टीट्यूट की इंचार्ज खुकू रानी विश्वास हैं। 18 अगस्त को इनके ऑफिस में सो कॉल्ड छात्रों की भीड़ घुसती है, इन्हें 5 घंटे इनके कैबिन में बंधक बनाकर रखती है और आखिरकार हंगामा करके उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाती है। যিনি আমার এই চাকরিটা দিয়েছে আমি সেই স্যারের সাথে কথা বলতে চাই যে আমাদের আসলে কি করা উচিত। সারা বাংলাদেশে আজকে এরকম প্রত্যেকটা স্কুল বলো, নার্সিং ইনস্টিটিউট বলো, নার্সিং কলেজ বলো, প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে দেখছি তোমরা প্রত্যেকটা ইনচার্জের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটা আমাকে কথা বলতে দাও। তোমরা যদি এরকম চিৎকার করো আমি তোমাদের এই কথায় এই ঠুনকো কাগজে। इस्तीफे पर साइन कराने के बाद भीड़ एक दूसरे को मिठाई खिलाती भी नजर आती है। ये किस बात पर मिठाई खिलाई जा रही है, किस बात की खुशी मनाई जा रही है कि एक हिंदू टीचर को इन्होंने संस्थान से निकलवा दिया, इस बात की। इससे साफ है कि जो बांग्लादेश में कौमी भीड़ का मकसद एक ही है कि किसी भी संस्थान में, किसी भी ऑफिस में एक भी हिंदू ना बचे। कुछ ऐसा ही हुआ होली फैमिली क्रिसेंट नर्सिंग कॉलेज की प्रोफेसर सोनाली रानी दास के साथ, जहां 19 अगस्त को जबरदस्ती अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। যদি আমি সিরিয়াস না করি তাহলে আমাকে
ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট করবে, কারণ প্রিন্সিপাল তারা নাকি এটা করে আসছে, কিন্তু আমি তো দেখি নাই, কারণ আমি তো আমাদের রুমে তালাবদ্ধ ছিলাম। यानी 5 अगस्त के बाद एक ऐसा दिन नहीं है जब किसी न किसी बड़े इंस्टीट्यूट से हिंदू शिक्षकों को बाहर का रास्ता न दिखाया गया हो। इसलिए यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन डॉक्टर अब्दुल बशीर को इस तथाकथित छात्र आंदोलन का हमला खुद पर झेलना पड़ा। अब्दुल बशीर ने रमजान के दौरान कैंपस में कुरान पढ़ने के कार्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों को सजा दी थी। इस वजह से उनके इस्तीफे के समय उनके ऑफिस में कुरान पढ़ी गई। बांग्लादेश के नेशनल हिंदू ग्रांड अलायंस का दावा है कि शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से 48 जिलों की 278 जगहों पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें हैं, जबकि बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद का दावा है कि 5 से 8 अगस्त के बीच 3 दिन में हिंदुओं पर हमले के 205 मामले सामने आए थे। पर ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, असल आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। हिंदुओं की सुरक्षा पर क्या ही कहा जाए जब बांग्लादेश में हिंदू सांसद ही सुरक्षित नहीं हैं। आवामी लीग के 84 साल के सांसद रमेश चंद्र सेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई इलाकों से हिंदू नेताओं की हत्या की खबरें भी सामने आई हैं। लोगों के वोट से चुनकर जुड़ी उपजिला के चेयरमैन बने किशोर रॉय चौधरी को भी कट्टर भीड़ के दबाव में आकर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें सिर्फ इस वजह से हटाया गया क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। देश में अब हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नौकरियों और अवसरों में उनके साथ पक्षपात हो रहा है, और ये काम सिर्फ कौमी उन्मादी भीड़ नहीं कर रही बल्कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी कर रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस के साथ उनके 16 साथियों ने अंतरिम सरकार की शपथ ली। इनमें से 14 मुस्लिम हैं और 2 अल्पसंख्यक समुदाय के एडवाइजर हैं। सुप्रदीप चकमा को एडवाइजर बनाया गया है जो बौद्ध धर्म से आते हैं, और डॉक्टर विधान रंजन रॉय को एडवाइजर का पद दिया गया है जो हिंदू धर्म से आते हैं। पूरी कैबिनेट में सिर्फ एक हिंदू मंत्री, जबकि शेख हसीना की कैबिनेट में उन्होंने 4 हिंदुओं को मंत्री बनाया था। बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चल रही है। हिंदुओं को हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, और जो इस आग से बचकर निकल जा रहा है उससे रोटी कपड़ा मकान छीनने की तैयारी हो रही है। मारपीट करके शरीर पर चोट, हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी करके आत्मसम्मान पर चोट, और अब पेट पर लात मारकर 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं के भविष्य को पूरी तरह अंधेरे में धकेलने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।